नमस्कार भी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आज के पोस्ट एनालिसिस वीडियो में। और आज जो है शुक्रवार था और आज शुक्रवार का मार्केट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया और बहुत ही लो, मतलब अपने एक पास साइडवेज सा मान सकते हैं इसको। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ देखोगे ना तो इसका हाई जो है 654 से लेकर आप देखोगे तो 523 से 654, मात्र और मात्र केवल 130 पॉइंट के अंदर मार्केट ने आज पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो दी है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से साइडवेज मान सकते हो। या फिर मतलब अगर किसी ने अगर कोई ट्रेड लेने की कोशिश की हो तो उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो के तहत उससे अपना टारगेट नहीं मिला होगा। चाहे हाँ, एक बात कह सकते हैं कि उसका हो सकता है लॉस ना हुआ हो, या फिर मुझे तो ये लगता है कि प्राइस डीके के हिसाब से उसका लॉस हिट हो गया हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से आज मुझे भी एक असल हिट हुआ मेरा, क्योंकि प्राइस डीके की वजह से हुआ वो भी, तो आज मतलब ज़्यादा मार्केट में कुछ बनने वाला नहीं था। अब हम बात करते हैं कि सोमवार क्या हो सकता है। सोमवार को जो अपना डेट है 27, 28, 29 और 30 तारीख को, 30 जून को क्या हो सकता है और उसके लिए हमारा व्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से हम देखें तो इस जोन से जो है मार्केट पूरी तरह से निकल चुका है बाहर, 25,222 से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और मार्केट अपने न्यू हाई को टेस्ट करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि अपने जो पिछले जो ये जो रेजिस्टेंट थे उन रेजिस्टेंट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 611 के लेवल को भी ये क्रॉस कर चुका है। और एक ओवर पर थोड़ा आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए मैं चीज़ आपको ये चार्ट पर मैंने ये लाइन वगैरह पहले क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि लाइनें किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 804 है यहाँ पर और ये 740 है, तो ये एक जोन सा जो है, ये जोन है ना, थोड़ा सा ये जोन जो है ये एक प्रकार से थोड़ा रेजिस्टेंट का जोन मान सकते हैं। यहाँ से लेकर अगर आप इसको मानोगे लगभग आपका, मुझे अगर डबल डिजिट दिखे तो कहीं मैं उसको ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा। 822 का, ठीक है, डबल डिजिट मिल गया मुझे। 804 से 822 का जो ये जोन है, तो ये जोन आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंट रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उसके पहले कोई रेजिस्टेंट मुझे यहाँ 1 आवर पर नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंट नहीं है। अगर आप इसको ड्रॉ करना भी चाहो थोड़ा सा हो सकता है कि रुके, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। आप बिल्कुल इसको मतलब वो भी काफ़ी दूर है साथ में, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अगर आप आज का जैसे हाई काफ़ी नीचे ही है, 739 से भी 654 है, तो 654 से 739 का है भी 100 पॉइंट के 90 पॉइंट की लमसम दूर है। तो ज़्यादा इसे रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक अपना आज का व्यू बनाते हैं कि आज का व्यू क्या होने वाला है। हमने टुडे क्लोजिंग को लाइन लगा दिया है, तो क्लोजिंग का रिस्पेक्ट सबसे बेस्ट होता है। क्लोजिंग जो है हमने देखा था कि कल क्लोजिंग से देखो एक चीज़ हम आज से एक और स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कल नहीं बताया था एक्चुअल में, गुरुवार को, लेकिन निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के दोनों चार्ट को आपको देखना चाहिए और दोनों चार्ट के हिसाब से आप किसी एक में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा कोरिलेट नहीं करता है, लेकिन कभी कभार आपको इंडिकेशन निफ्टी 50 में नहीं मिलता है। कई बार आपको इंडिकेशन निफ्टी बैंक के सहारे लेकर चलना पड़ता है, ताकि आप निफ्टी 50 में कोई मूवमेंट मिस ना करें। उसे फोमो नहीं मानेंगे, उसे आप एक सेटअप ट्रेड मानेंगे, और वो सेटअप ट्रेड उसका जो कन्फर्मेशन है वो आप निफ्टी बैंक से लेंगे, जहाँ पर आपको वहाँ पर एक बढ़िया सेटअप, एक रिजेक्शन हो सकता है क्लोजिंग का, सपोर्ट का। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मतलब थोड़ा बहुत आपको जहाँ कहीं भी मतलब आपको लगे कि यहाँ से अगर निफ्टी बैंक अगर एक रैली बनाने जाएगा तो निफ्टी 50 ज़रूर यहाँ पर अपना एक मोमेंट ज़रूर देगा। तो वहाँ पर क्या है कि एक कन्फर्मेशन हो सकता है, और आप यहाँ पर निफ्टी 50 में भी एंट्री लेकर आप अपना जो टारगेट है उसका वेट कर सकते हैं। और असल वो टारगेट आप अपने हिसाब से पूरा सही रखिएगा, उसमें कोई भी डिसिप्लिन में उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि देखो एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो रही है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो मार्केट जिस प्रकार से ऊपर अपने हाई को क्रॉस करते हुए हायर लो और हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि मार्केट में पूरा जो ट्रेंड है वो आपका पॉजिटिव
बन चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट में कोई भी मतलब मार्केट में हमें पुट साइड में हमें ट्रेड के लिए जाना होगा। देखो सोमवार को भी हमें अपने मैं कहूँ कि कॉल के लिए ही ट्राई करना है। मैंने जो यहाँ से मैंने आपको देखो कभी भी मैंने हो सकता है कि जब से एनालिसिस स्टार्ट किया है आप यहाँ से देखेंगे तो कहीं से भी मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप पुट में ट्राई कीजिए, क्योंकि जब मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में होता है तो पॉजिटिव ट्रेंड में आपको जब आप कॉल लेते हैं तो कॉल में आपके प्रॉफिट रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब जो विन रेशियो है वो आपके ज़्यादा रहते हैं कि आपकी 7 से 8 ट्रेड जो हैं वो आपकी 10 में से वो आपकी सक्सेसफुल होती है। लेकिन जब आप अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हो तो वहाँ पर आपके 2 से 3 ट्रेड ही आपके 10 ट्रेड में से 2 से 3 ट्रेड ही आपके सक्सेसफुल होते हैं। तो अगेंस्ट में नहीं जाना है, हमको ट्रेंड के मार्केट के साथ में चलना है ताकि हमें ट्रेंड का फ़ायदा मिल सके और हमारा विन रेशियो जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। देखो मैं आज दोनों को निफ्टी 50 को निफ्टी बैंक को दोनों को देखो चार्ट दोनों का देखना है। निफ्टी बैंक का चूँकि एक्सपायरी जो है मंथली हो चुका है तो हमें केवल निफ्टी 50 के एक्सपायरी में तो जो ट्रेड करना है, लेकिन निफ्टी बैंक का हमें चार्ट देखते हुए हमें कई बार क्या है कि डिसीजन निफ्टी 50 के ऑप्शन पर लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस पहले हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये दिख पा रही होगी कि 611 का जो ये लेवल है, 611 का कौन सा लेवल था भाई साहब ये, अच्छा 611 का वो पुराना लेवल था। तो यहाँ से एक बढ़िया सपोर्ट सा बना है। पहले इसने अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक मिनट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने काफ़ी इसको रिस्पेक्ट किया इस जगह पर, फिर इसने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। तो ये जो 611 का लेवल है, ये देखिए ये लेवल मैंने आज नहीं बनाया, ये लेवल आपको मैंने दिखाया होगा कि ये लेवल पहले का है। ये देखिए ये लेवल पहले बन चुका है। तो यहाँ पर पता आपको ध्यान पड़ गया होगा कि मैं किस प्रकार से ये लेवल काम कर जाते हैं, किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं जो बहुत पहले के होते हैं, मतलब 2024 के भी कई बार मिल जाते हैं, तो किस प्रकार से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंट ग्रुप में काम कर जाते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट, एक जगह तो आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट फेस किया है, एक जगह तो इसने रेजिस्टेंट फेस किया है, उसके बाद में एक रेजिस्टेंट, उसके बाद में वापस एक सपोर्ट की तरह, उसके बाद में वापस एक सपोर्ट की तरह इसने काम किया है, जो कि पहले हमें कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन 611 का लेवल देखो बहुत पहले का है, लेकिन आज भी काम कर रहा है ये। ठीक है, पहली बार काम किया इसने। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उसके बाद में आपका जो थोड़ा बहुत ये एक स्विंग लो है, पिछला स्विंग है, तो आप इसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि हमारे पास में और कुछ स्विंग और या मतलब कोई रिजेक्शन वगैरह है, सपोर्ट वगैरह है नहीं, तो हमें एक पिछले स्विंग को ही हमें एक सपोर्ट की तरह काम में लेना होगा, ताकि हम जहाँ कहीं भी अपनी एंट्री लेवें या फिर ट्रेड का स्टॉप लॉस रखें तो इनके बेस पे रख सकें। ठीक है, 611 मैंने आपको बता दिया कि 611 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अब। और यहाँ अगर मार्केट अगर कहीं से भी अगर मतलब यहाँ से 632 से अगर खुल कर आता है या फिर ऊपर से थोड़ा खुल कर आता है, तो आप इसके पॉइंट पर आते ही आप रेड कैंडल में भी अपना जो कॉल है वो बाई कर सकते हैं, रेड कैंडल के अंदर भी, क्योंकि यहाँ से एक बार रिजेक्शन ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप मार्केट को यहाँ कहीं थोड़ा गैप अप ओपन होने की अगर आप देखते हो, तो यहाँ से प्रीवियस जो आपका ये जो क्लोजिंग है, जो आज की क्लोजिंग है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो कॉल की तरफ। ठीक है, मैंने एक चीज़ और बतानी है आपको कि आप है ना ये जो आपका जो हाईयर है, मतलब जो एक डे का जो हाई होता है, एक प्रकार से वो ज़्यादा है ना, मतलब मैं कहूँ कि ज़्यादा वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंट के रूप में काम नहीं करता है जितना एक क्लोजिंग काम करता है। ठीक है ना, एक क्लोजिंग का जो लेवल होता है ना, मतलब ये जो मैंने बनाया है, ये जो आज की क्लोजिंग है, ये जो आपका 632 है, ये जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा डे का हाई या फिर लो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा मार्केट से लेकर कहीं आप इस 649 के लेवल को आप कोई मान लो और यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले, तो आप यहाँ पर एंट्री ले लो, ये एंट्री आपकी डेड हो सकती है और ये एंट्री में आपको स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये लेवल ज़्यादा कम, हाँ कभी कभार कर सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा नहीं करेगा, कभी कभार हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा आए, अगर थोड़ा ज़्यादा ऊपर से आए तो हो सकता है काम करे। अभी मार्केट यहाँ से 700 से आए, 700 से आकर मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट
तो यहाँ पर एक अगर थोड़ा ऊपर से ये आता है कि ये लगभग 700 से आए और यहाँ पर अगर ये स्पॉट लेने की कोशिश, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होगी तब तक की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हो चुकी, तब ये हो सकता है थोड़ा काम करे। यहाँ पर आपको थोड़ा सेफ़ रहना होगा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ा आपको एंट्री के लिए और कन्फर्मेशन करना होगा। मैं केवल सिंगल इसके रिजेक्शन पर एंट्री आपको लेने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है ना। फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बिगिनर है तो ना करें। अगर थोड़े फंड आपने मार्केट से कमा रखे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका ऊपर से हो गया आपका, और नीचे से अगर आपका देखो, नीचे से अगर ये इस जोन के पास में कहीं खुलता है ना, इस जोन के पास में अगर ये ओपन भी हो जाता है और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखकर, अगर ये प्राइस एक्शन लेकर थोड़ा अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करे, आप यहीं पर एंट्री ले सकते हो और ये मार्केट जो है एक नए हाई को लगा सकता है। सीधा एंट्री आप 9:15 पर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, डायरेक्टली एंट्री, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर एक मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। आप पुट में मत जाइएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो बनने के बाद भी आप पुट में मत जाइएगा। आप एक बार हो सकता है 530 के लेवल को आप इंतज़ार कीजिए, या फिर आप यहाँ कहीं पे जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है, या फिर यहाँ कहीं एक आपको एक हैमर देखने को मिले तो आप हैमर को एंट्री के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। पुट में मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पुट का जो है यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं है। मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है, कहीं से भी मार्केट रिवर्स होकर जा सकता है वापस ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपको एक हैमर देखने को मिलता है तो आप हैमर से एंट्री लेकर आप अपने टारगेट को ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ पर जो मैंने जो लेवल दिखा रखे हैं वहीं पर मैं तो यही मानूंगा कि आप यहाँ पर इन लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट ना मानते हुए, क्योंकि ये लेवल पहली बार बने हैं, अभी तक इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं इन लेवल को ज़्यादा ना रिस्पेक्ट देते हुए मैं यहाँ पर एक हैमर का वेट ज़्यादा करना पसंद करूँगा कि एक मुझे हैमर चाहिए, और मैं हैमर बनने के बाद में एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री लेना पसंद करूँगा, बजाय कि मैं इन सपोर्ट और रेजिस्टेंट को डायरेक्टली ट्रेड करने के, ठीक है ना। ये ज़्यादा काम हो सकता है कि न करे, ये ब्रेक कर दे, इनके चांसेस, इन सपोर्ट के काम करने के चांस कम हैं, बल्कि कैंडलस्टिक के काम करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के चांसेस नहीं हैं। 632 शायद 632 से 100 पॉइंट के इर्द गिर्द ही मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। और सीधा अगर ऊपर होकर यहाँ से अगर मार्केट सीधा ओपन होकर अगर सीधा जाता है तो आप जाने दीजिएगा, फॉर्मों में ट्रेडिंग मत कीजिएगा, जाने दीजिएगा। उसके बाद में वापस आकर अगर ये इस लेवल को टच करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ टच ना करे और यहाँ कहीं भी वापस एक आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से एक हैमर बनाता है या फिर बुलिश एनगल्फिंग बनाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इसकी एंट्री के लिए ना यहाँ पर आपको एक वेट करना पड़ेगा कि ये जो थोड़ी बहुत ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कि ये थोड़ा जब ऊपर जाए, देखो मैं यहाँ पर एंट्री है ना, ये चार्ट थोड़ा छोटा कर रखा है, क्योंकि जब ये थोड़ा अगर ये यहाँ कहीं ओपन होकर अगर ये ऊपर जाए ना और यहाँ से वापस नीचे आए तो इसका और इसका अंतर जो है ना, ये कम से कम 70 से 80 पॉइंट का फॉल होना चाहिए ऊपर से अपने हाई से, तब अपनी जो हैमर है, तब जो अपना जो प्राइस एक्शन है ना वो अच्छा काम करेगा। अगर ये आप इसको बहुत ही कम, अगर आप मतलब ये मान लीजिए कि भाई अगर हो सकता है कि ये आपका बिल्कुल ही यहाँ जाए और ये बिल्कुल 30 पॉइंट थोड़ा नीचे गिरे और यहाँ पर हैमर बना दे, तो ये हो सकता है चला जाए ऊपर और जाए, लेकिन इसके टारगेट मिलने के चांसेस कम हो गई। बल्कि अगर ये थोड़ी और ज़्यादा मूवमेंट 70 से 80 पॉइंट के मूवमेंट के बाद अगर ये हैमर बनाता है तो इसके काम करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो चूँकि कैंडलस्टिक भी आपको पता ही होगा कि कैंडलस्टिक जो है एक मूवमेंट के हिसाब से ज़्यादा काम करती है और उसका मूवमेंट का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है कि एक मूवमेंट के बाद में कैंडलस्टिक बनती है हैमर या फिर शूटिंग स्टार, तो वो ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा वो उसकी विन रेशियो ज़्यादा होती है। तो कैंडलस्टिक पर या फिर मतलब ये जो अगर आपने कोई भी ये पैटर्न नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सिंपली सर्च करके आप देख लीजिएगा, पैटर्न तो आपको दिखे जाएंगे, लेकिन
इसमें आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि एक मूवमेंट होने के बाद में एक शार्प मतलब एक जैसी मूवमेंट, या फिर मतलब जैसे कि अगर मैं हैमर की बात करूँ, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर कोई हैमर आप वेट करना चाहते हैं कि हैमर बनती है, तो हैमर से पहले अगर सेलिंग हुई है, कितनी सेलिंग, निफ्टी 50 के लिए कम से कम 70 से 80 पॉइंट की सेलिंग, और आपके बैंक निफ्टी के लिए आपकी कम से कम 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग हुई है, तब जाकर ये आपकी हैमर काम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार से शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार में इसका रिवर्स हो जाएगा। शूटिंग स्टार में एक 70 से 80 पॉइंट की रैली, या फिर 150 से 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली, उसके बाद में अगर आपका एक शूटिंग स्टार बनाता है अगर, तो आपके ये चीज़ है ना, ये जो शूटिंग स्टार है या फिर हैमर है, इनकी कंडीशन होते हैं, ये एक ट्रेंड के अंदर ज़्यादा काम करते हैं कि बाय द वे अगर आपका ट्रेंड जो नेगेटिव है, और नेगेटिव ट्रेंड के अंदर अगर आपको ये शूटिंग स्टार देखने को मिलता है, और वो भी एक मोमेंट के बाद में एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, तो ये ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आपके बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर हम चलते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अपनी वॉच लिस्ट को बहुत ही छोटा रखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी। और बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है कि ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे यही है सब कुछ। प्रीवियस क्लोजिंग ही यहाँ पर सब कुछ अपना क्या कहते हैं कि वो देवता की तरह काम कर रहा है एक आपका, ठीक है ना, आपका प्रीवियस क्लोजिंग ही, ठीक है ना, या फिर आपका पिछला जो स्विंग है वही, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पर, और कुछ है नहीं यहाँ पर भाई साहब। मैं आपके सामने ये लाइनें बना रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक लेवल बना था और बाद में इसको रीटेस्ट किया गया है। देखो पहले ये एक लेवल बना, यहाँ से वापस आया, फिर वापस ऊपर जाकर इसको रीटेस्ट किया गया है, तब ये एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची है, ठीक है ना। आप पूछते होंगे कि ये लाइन कैसी बना रही हो आप, तो इसका रीज़न जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे थोड़ा, कोई राउंड फिगर है क्या यहाँ पर, पाँच सौ पचपन का है मुझे लगता है, 56,555 का जो एक यहाँ पर लेवल मान सकते हैं कि 56,555 को आप एक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट है। इस सपोर्ट को आप ग्रेट सपोर्ट मान सकते हैं, ग्रेट सपोर्ट इस 56,555 के, ठीक है ना। ये मैंने लाइन थोड़ी 554.20 पर है, लेकिन ये 55 ही मानी है, ठीक है ना। 55 अगर आप दिखेंगे तो आप उसको ज़्यादा थोड़ा अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे, 56,555 आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर आप वापस से आ जाइए अपने थोड़े ट्रेंड के ऊपर, और ज़्यादा यहाँ पर एक लाइन ये भी हो सकती है, ठीक है। इसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद वापस से ये नीचे आया है, ठीक है, और रिटेस्ट किया है इसको, ठीक है। ये जोन काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है। हमने लगभग मतलब 250-200 पॉइंट के गैप पर लेवल बनाए हैं, तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। 252, ठीक है, तो 250 पॉइंट का ये हो गया, फिर उसके बाद में 150 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हो गया आपका, ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक है, बस यही है और ज़्यादा नहीं है। 555 आपका 57,400 चला गया है, तो 57,400 से 800 पॉइंट का सेलिंग आए इसके अंदर, या गैप डाउन ओपन हो, तो इतना संभव है नहीं। और बहुत ज़्यादा ही अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, और तो आप उसका थोड़ा देख लीजिएगा, 57,049 का एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में जो एक पुराना है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये पुरानी ये चीज़ें हैं, मतलब मैं इसी बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा जाएगा नहीं, वैसे ये जाएगा नहीं इतना ज़्यादा, ये ऐसे ही बना रहा हूँ बस। अगर मैं इसको ये बनाऊँ तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। 56,000 वाला पॉइंट जो है, ये 56,000 वाला, ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 56,000 का जो राउंड फिगर का जो लेवल है, ठीक है ना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा।